हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 19 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। किस खेल से संबंधित मंजूवाला पर हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है? हैमर थ्रो। हाल ही में किस देश के द्वारा अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया है? भारत। हाल ही में नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। हाल ही में हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सैफाली वर्मा को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 16 नवंबर को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास कोंकण 2025 प्रारंभ किया है? ब्रिटेन के साथ। केंद्र सरकार हाल ही में 5 वर्षीय नशा मुक्त भारत अभियान का समापन कार्यक्रम कहां आयोजित करेगा? अमृतसर में। हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहां रणनीतिक साइबर अभ्यास किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत के किस राज्य को जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है? तेलंगाना। भारत सरकार ने जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर से रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस देश के साथ विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया है? नेपाल। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है गुजरात। हाल ही में गुजरात के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर है ढाका। अगला प्रश्न है, हाल ही में शीतकालीन उत्सव रौलाने का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ है? प्रश्न है, हाल ही में शीतकालीन उत्सव रौलाने का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ है? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न है, हाल ही में मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर साई गौतम। डॉक्टर साई गौतम को हाल ही में मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार किस देश के साथ अब तक का पहला बड़ा एलपीजी आयात का समझौता किया है? प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार किस देश के साथ अब तक का पहला बड़ा एलपीजी आयात का समझौता किया है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में 6000 मीटर पर दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला बनाने की योजना बना रहा है? प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में 6000 मीटर पर दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला बनाने की योजना बना रहा है? इसका राइट आंसर है भारत। हाल ही में अपना देश भारत ने
6000 मीटर पर दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला बनाने की योजना बना रहा है? अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है गोवा। हाल ही में गोवा जो है 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 16 नवंबर। 16 नवंबर को हर वर्ष भारतीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली खाड़ी सहयोग परिषद की नई वन स्टॉप यात्रा प्रणाली का संचालन कौन से 2 देश करेंगे? प्रश्न है, दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली खाड़ी सहयोग परिषद की नई वन स्टॉप यात्रा प्रणाली का संचालन कौन से 2 देश करेंगे? इसका राइट आंसर है यूएई और बहरीन। यूएई और बहरीन। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के किस पूर्व नेता के विरोध प्रदर्शनों पर क्रूर कार्रवाई के लिए मौत की सजा सुनाई गई है? प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के किस पूर्व नेता के विरोध प्रदर्शनों पर क्रूर कार्रवाई के लिए मौत की सजा सुनाई गई है? इसका राइट आंसर है शेख हसीना। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।